अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 सॉल्व करेंगे। उसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द एलसीएम। सब क्वेश्चन इज़ 12 एंड 15। हमें 12 और 15 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। इससे पहले आप लोगों ने समझा होगा एलसीएम क्या है। हम यहाँ पर शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। अब देखिए, अगर हम 12 और 15 का टेबल राइट करें तो देखिए 12 और 15 के टेबल में कॉमन मल्टीपल, कॉमन नंबर क्या है? 60। 12 के टेबल में भी 60 आ रहा है, 15 के टेबल में भी 60 प्रेजेंट है। डेट्स वाई दोनों का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ? 60। बट हमें इसे वर्टिकल मेथड से सॉल्व करना है। देखिए हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें 12 और 15 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब हम देखेंगे सबसे छोटा नंबर ऐसा जिससे 12 और 15 दोनों डिवाइड होते हैं, तो हम 2 को देखते हैं। अगर यहाँ पर हम 2 लिए तो 12 2 से डिवाइड हो जाएगा, बट 15 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हम 12 के अब हम 2 के बाद सेकंड नंबर 3 देखेंगे। 3 से देखिए 12 डिवाइड हो जाएगा, 15 भी इजीली डिवाइड हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। तो एलसीएम क्या हुआ? देखिए यहाँ पर 3 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 60। आया हमारा एलसीएम 60। क्वेश्चन नंबर 2, 6 8 एंड 10। 6 8 और 10 का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब देखिए ये तीनों नंबर 3 4 और 5 सिवाय 1 के किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो हम यहाँ पर इसके आगे प्रोसीजर नहीं बढ़ाएंगे। हम यहाँ से एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। यहाँ पर देखिए 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 120। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा है। आप लोगों को उसी तरह से सॉल्व करना होगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 10 15 एंड 20। अब देखिए 10 15 एंड 20 तीनों नंबर्स 5 से डिविजिबल है। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अब देखिए यहाँ पर 2 और 4 ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, बट 3 नहीं है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, कोई भी 3 नंबर में से अगर 2 नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उसे हमें डिवाइड कर देना है। और जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहे, जैसे यहाँ पर 3 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो उसे एज इट इज़ लिख देना है। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 3 को एज इट इज़ लिख चुके हैं, एंड 2 2 ज़ा 4। अब देखिए हम यहाँ से इजीली एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू, देखिए 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60। 60 क्या है? हमारा एलसीएम। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, 45 एंड 86। अब अगर हम इसे गौर से देखें तो 86 2 से डिवाइड हो रहे हैं, बट 45 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। इसी तरह 45 3 से डिवाइड हो रहे हैं, बट 86 3 से डिवाइड नहीं हो रहे। ये दोनों जो नंबर है, अगर हम इसे गौर से देखें तो ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। लेकिन हम ये जानते हैं कि ईच एंड एवरी नंबर इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। तो ये 45 एंड 86 1 से डिवाइड हो जाएंगे। 45 इंटू 1 इज़ 45, 86 इंटू 1 इज़ 86। That's why LCM is equal to
45 इंटू 86 इज इक्वल टू 3870। आप जब इसे अपनी नोटबुक पर सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को साइड में पेंसिल से 45 और 86 की मल्टीप्लाई करना है और देखना है आंसर क्या आएगा, 3870। यहाँ पर हम यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं कि ऐसे नंबर्स की पेयर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो हम इसका आंसर दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि 45 एंड 86 आर को प्राइम नंबर्स, दैट्स वाई LCM इज इक्वल टू 45 इंटू 86 इज इक्वल टू 3870। क्वेश्चन नंबर 6, 15, 30, 90। अब देखेंगे यहाँ पर 30 एंड 90 2 से इजीली डिवाइड हो जाएंगे, बट 15 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए 15 को एज इट इज़ लिख देंगे। एंड 2 1s are 2, 1 कैरी एंड 2 5s are 10, ये हो गया 15। देन 2 4s are 8, 1 कैरी अगेन 2 5s are 10, 45। अब देखेंगे 15, 15, 45, ये तीनों नंबर 3 से इजीली डिवाइड हो जाएंगे। 3 5s are 15, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 1 कैरी, 3 5s are 15। अब देखिए फिर से 5, 5 और 15, ये 5 से इजीली डिवाइड हो जाएंगे। 5 1s are 5, 5 1s are 5 एंड 5 3s are 15। अब हम LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 90। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 12, 15 एंड 45। यहाँ पर अगर हम गौर से देखें 12, 15 एंड 45, तो 15 एंड 45 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। हमें पता है LCM हम निकालने के लिए सबसे पहले छोटा नंबर लेते हैं, उसके बाद बड़ा नंबर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 लिए तो यहाँ पर 15 और 45 डिवाइड नहीं होंगे, इसीलिए इसे एज इट इज़ लिख देंगे। एंड 12 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो 2 6 are 12। अब देखिए अगेन 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, बट 15 एंड 45 अभी भी डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो उसे एज इट इज़ फिर से लिख देंगे 15 एंड 45। अब देखिए 2 3s are 6। अब यहाँ पर 3, 15 एंड 45, ये तीनों नंबर्स 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 1s are 3, 3 5s are 15 एंड 3 1s are 3, 1 कैरी, 3 5s are 15। ओके, अब देखो 1, 5 एंड 15, ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे। नहीं सॉरी, 1 5 से डिवाइड नहीं होगा, बट 5 एंड 15 5 से इजीली डिवाइड हो जाएंगे, तो 1 को एज इट इज़ लिख देंगे। 5 1s are 5, 5 3s are 15। अब हम इजीली LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3, विच इज़ इक्वल टू 180। क्वेश्चन नंबर 9, 63 एंड 81। अब देखिए 63 एंड 81, ये दोनों नंबर्स 3 से इजीली डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हम लेंगे अब 3। तो 3 से दोनों नंबर इजीली डिवाइड हो रहे हैं। देखिए कैसे, 3 2s are 6 एंड 3 1s are 3, 21 हुआ। 3 2s are 6, 2 कैरी, 3 7s are 21, 27 हुआ। अब देखिए 21 और 27 फिर से 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 7s are 21 एंड 3 9s are 27। अब हम LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। LCM इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9, विच इज़ इक्वल टू 5 6 7। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
फाइंड द HCF and LCM of the given numbers below. Verify that their product is equal to the product of the given numbers. अब हमें इस क्वेश्चन में LCM के साथ साथ HCF फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है और हमें ये वेरीफाई करना है कि हमें जो गिवन दो नंबर्स हैं उनकी प्रोडक्ट और जो हमारा LCM और HCF आएगा उन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल है या नहीं, हमें वो वेरीफाई करके देखना है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 32 एंड 37। आप देखेंगे यहाँ पर 32 एंड 37 को अगर हम गौर से देखें तो ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो हम इन्हें 1 से डिवाइड कर सकते हैं। हमने इससे पहले देखा था ईच एंड एवरी नंबर इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 ओनली। 32 इंटू 1 इज़ 32, 37 इंटू 1 इज़ 37। अब हम पहले HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट कॉलम में जितने भी नंबर हो, फर्स्ट वर्टिकल कॉलम में जितने भी नंबर्स हो उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें HCF आ जाएगा, मालूम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में सिर्फ 1 प्रेजेंट है, इसीलिए हमारा HCF आ गया 1। अब हम फाइंड आउट करेंगे LCM। LCM फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट कॉलम के नंबर्स के साथ साथ लास्ट जो वर्टिकल रो है उसमें जो भी नंबर्स होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 इंटू 32 इंटू 37 विच इज़ इक्वल टू 1184। अब आप जब भी इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो 32 और 37 की मल्टीप्लिकेशन साइड में पेंसिल से कर लेंगे और डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिखेंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें वेरीफाई करना है कि हमें जो ये गिवन 2 नंबर्स है 32 एंड 37 इनका प्रोडक्ट HCF और LCM जो हमने फाइंड आउट किया है उनके प्रोडक्ट की इक्वल आता है या नहीं। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स क्या है 32 एंड 37। हमने ये फाइंड आउट किया था प्रोडक्ट ऑफ 32 एंड 37 विल बी 1184। अब देखिए इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब HCF एंड LCM का प्रोडक्ट विच इज़ इक्वल टू, HCF हमारा आया था 1, LCM हमारा आया है 32 इंटू 37, हम डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं 1184। अब देखिए 1 इंटू 1184 इज इक्वल टू 1184। अब अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दें तो हमें फर्स्ट और सेकंड से क्लियरली दिख रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आर इक्वल, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे है, आपको उसे सॉल्व करना होगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, 15 एंड 60। अब देखिए 15 एंड 60 अगर हम इसे गौर से देखें तो 15 और 60 ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 5 ज़ा 15 एंड 3 2 ज़ा 6 एंड 0 20। अब देखिए 5 एंड 20 ये दोनों नंबर्स 5 के टेबल में आते हैं तो ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20। अब देखिए HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF इज इक्वल टू 3 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 15, 5 दिया 15। अब LCM फाइंड आउट करेंगे। LCM इज इक्वल टू 3 इंटू 5। अब इसी के साथ साथ लास्ट वर्टिकल रो के नंबर्स 1 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 5 दिया 15, 15 चौक 60 विच इज़ इक्वल टू 60। अब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या है 15 और 60 का प्रोडक्ट 15 इंटू 60 विच इज़ इक्वल टू 900। अब देखिए HCF एंड LCM का प्रोडक्ट लेंगे। HCF हमारा आया था 15 एंड LCM हमारा आया था 60। 15 इंटू 60 विच इज़ अगेन इक्वल टू 900। अब अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं
तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4, 18 एंड 63। आप यहाँ पर देखेंगे 18 एंड 63, ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। देखिए 3 6 18 एंड 63 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21। कैसे? 3 2 6 एंड 3 1 3। अब देखिए यहाँ पर 6 और 21 ये दोनों नंबर फिर से 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 2 6, 3 7 21। अब HCF फाइंड आउट करने का हमें तरीका पता है। HCF इज इक्वल टू 3 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 9। अब हम LCM फाइंड आउट करेंगे। LCM इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 126। कैसे? 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 सत्ते 126। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू 18 और 63 का हमें प्रोडक्ट लेना है। आप लोगों को इसे साइड में सॉल्व करके देखना होगा। आंसर आएगा 1134। आप देखिए HCF और LCM का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा HCF आया था 9, हमारा LCM आया है 126। अब हम जब 9 और 126 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए हमारा आंसर आएगा 1134। अगर हम इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट दें और इसी इक्वेशन नंबर सेकंड दें तो हम अगेन कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। अब हर क्वेश्चन में जितनी भी मल्टीप्लिकेशन आ रही है इजी मल्टीप्लिकेशन है, आपको 1 मिनट के अंदर अंदर उसे साइड में रफ सॉल्व कर लेने हैं।